48 घंटे और तीसरा हमला। इजराइल पर यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने इस बार बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। खुद हूती प्रवक्ता ने इसका दावा करते हुए कहा कि उन्होंने तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बना दिया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याना सरिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक सफल सैन्य अभियान चलाया। इसके साथ साथ हूती प्रवक्ता याना सरिया ने यह भी दावा किया है कि उनके समूह ने उसी दिन सुबह उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर एक हमला किया है। यह हमला 5वीं बार किया गया था, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। सरिया ने दावा किया है कि यह हमला उन हवाई हमलों का बदला था जो अमेरिका ने हूती नियंत्रित यानी कि सना राजधानी में नागरिक ठिकानों पर किए थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती ग्रुप के खिलाफ हवाई हमलों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, ताकि उसे इजराइल के शहरों, इजरायली जहाजों और लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला बंद करना पड़ जाए। इसलिए किए थे ये हमले अमेरिका ने, लेकिन ये हमले अब उल्टे पड़ चुके हैं, क्योंकि हूती विद्रोही लगातार इजराइल के साथ साथ अब अमेरिका को भी निशाना बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं इन हमलों पर इजराइल के साथ साथ अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। हालांकि इजराइल रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि उन्होंने यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया था। आईडीएफ ने बताया कि मिसाइल की वजह से तेल अवीव और इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सायरन बजाए, लेकिन वायुसेना ने उसे इजरायली क्षेत्र में घुसने से पहले ही नष्ट कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक 21 मार्च को इजराइल ने यमन से हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइल को रोक दिया था। हूती विद्रोही लगातार अब इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों के चलते ही यरूशलेम और उसके बाहर लाल सायरन बज रहे थे। हालांकि इजराइल ने मिसाइल को रोक लेने का दावा जरूर किया है, लेकिन खबर यह है कि इन मिसाइलों का मलबा हेब्रोन के पास गिरा है। तो वहीं गाजा में इजरायली हमलों के बीच हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर और हमलों की चेतावनी दे डाली है। साथ ही लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन हमले का हूती विद्रोहियों ने दावा किया है। इसके साथ साथ हूती विद्रोहियों ने सभी एयरलाइनों को चेतावनी दी है कि बेन गुरियन हवाई अड्डा अब यातायात के लिए असुरक्षित हो गया है और ये तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक गाजा के खिलाफ इजरायली हमले बंद नहीं हो जाते और नाकाबंदी नहीं हटा ली जाती है। ऐसे में हूती विद्रोही जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, उन हमलों ने कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन हूतियों ने इजराइल को जिस तरीके की अब चेतावनी दी है, उससे भी साफ हो चुका है कि हूती विद्रोहियों के हमले इजराइल पर तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं कर देता। अब देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल हूती विद्रोहियों के इन हमलों पर क्या स्टैंड लेते हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।